इसको नरक में जगह नहीं मिलेगी। केजरीवाल को और केजरीवाल 2 महीने पहले जेल से बाहर आया। आम आदमी पार्टी के लोग वहां ढोल लेके पहुंच गए कि मेरी बुआ का अगर मुंह छुट्टी तो मैं उसको चाचा बोलता। इसकी सरकार बनवा दो, फिर 2100 रुपए देखे जाएंगे। फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए दिल्ली वासियों को, काम चाहिए, विकास चाहिए। अगर सरकारें बदलनी है ना तो मुझे लगता है दूसरी पार्टियों को 200 नहीं 500 यूनिट फ्री करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं देश की राजधानी दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 में हूँ और द्वारका सेक्टर 10 के विधानसभा से आइए यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इनके मन में क्या चल रहा है। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके 10 साल के कार्यकाल से ये लोग कितना प्रभावित हैं और कितना नहीं है। बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, ये बताओ कि केजरीवाल जी के कार्यकाल से आप कितने खुश हो? अरे खुश क्या है, सब लूट मचा रखी है, कुछ नहीं, काम धंधा कुछ होता नहीं ढंग से। लूट मचा रखी है और क्या? केजरीवाल ने? वो तो कह रहे मैं दिल्ली का भाई हूँ, बेटा हूँ, सीएम हूँ। कुछ नहीं है, बस वैसे ही है, लूटने के तरीके हैं अलग अलग तरीके से, और कुछ नहीं है। और नहीं, क्या लूट लिया, कुछ तो बताओ। अरे मतलब फ्री में हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो काम धंधा चाहिए भाई, फ्री में नहीं चाहिए हमें। तो कह तो रहे हैं कि काम तो बहुत किया, दिल्ली को मैंने बेहतर राज्य का दर्जा दिला दिया। ये देख लो सड़कों का क्या हाल है यहाँ पे, अब देख लो वो गाड़ी देखो, गाड़ी भी टकरा गई पेड़ के साथ सामने आपके, तो टकरा गई पेड़ के साथ, फिर अब उसका कौन जिम्मेदार है उसका? अच्छा ये बताइए, आपका बिजली बिल तो फ्री आ रहा होगा? बिजली बिल कहाँ आ रहा है हमारा 3,000 बिल आता है। कितना? 3,000 बिल आता है। 3,000 रुपये बिल आता है। ये देश की राजधानी दिल्ली का विजुअल है। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं 200 रुपये यूनिट बिजली फ्री है। नहीं, हमारी तो फ्री तो कुछ पड़ता नहीं, बिल ही इतना आ जाता है। मगर 2 मीटर लगे हैं, दोनों का बिल ऐसा ही है। पानी का बिल भी हमारा इतना ही है, करीब 14,000 के आसपास बिल है उसका। हमारे साथ ये चाचा जी जुड़े, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखचैन है। सुखचैन जी, ये बताइए पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके 10 साल के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा, वो सत्ता में दोबारा आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? देखो, मैं बहुत नाराज हूँ। क्यों? 10 साल से दिल्ली का भट्ठा बैठा दिया उसने। अच्छा। जैसे स्कूलों के पास तो दारू के ठेके खोल दिए। अच्छा। सारी सड़क तोड़ के घेर दी, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। फिर उससे आगे चले, डीटीसी में महिलाएं फ्री हैं लेकिन बस खराब है, सारी ट्रैफिक जाम हो गया। और क्या क्या बताऊं मैं, इसका तो इसको नरक में जगह नहीं मिलेगी केजरीवाल को। और केजरीवाल 2 महीने पहले जेल से बाहर आया। आम आदमी पार्टी के लोग वहां ढोल लेके पहुंच गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि भाई ये बताओ, ये भगत सिंह था क्या, असेंबली में बम फेंकने गया था, उससे बाहर आ रहा है जेल से? ये नेल्सन मंडेला था क्या था? ये शराब की तस्करी में, शराब की चोरी के अंदर 2100 करोड़ रुपए का, 2100 करोड़ रुपए का घोटाला करके तब ये जेल से आ रहा है। फिर राजा का क्या काम होता है भाई? राजा का काम होता है गरीब जनता के लिए घर बनाना। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, 1664 घर दे दिए वहाँ, आपने देखा होगा टेलीविजन पे 3 तारीख ने। ये अपना एक घर बनवाने लग रहे। 48 करोड़ रुपए का इसने शीश महल बनवा लिया, बंगला। क्या करेगा भाई उसका? 48 करोड़ में कितने गरीब लोगों के लिए घर बन जाते? और इसका वो परमानेंट निवास है क्या? उसमें 12 लाख रुपए का कबोर्ड लगवा रखा है इसने, लेटरिन की सीट। क्या जरूरत थी भाई उन चीज़ों की? देश के अंदर एक भी काम नहीं करवाया। स्कूलों के नाम पे जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, बोला मैं 500 स्कूल नए खोलूँगा, एक नया स्कूल खोला नहीं इससे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है और वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, कूड़े की गाड़ी आती है, पानी का टैंक आता है, सब काम तो कर ही रहे हैं। कुछ काम एलजी लोग लेता है, मोदी जी करने नहीं देते। आपने ये कहा नहीं, पहली बात कौन सी थी? मैंने कहा बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाया। तीर्थ यात्रा की जरूरत ही नहीं है। पानी के टैंकरों की क्या जरूरत है भाई? इसको 11 साल हो गए सरकार चलाते हुए, नल से जल क्यों नहीं मिल रहा?
जो पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए घरों में? आना वो चाहिए। टैंकर भेज रहा है ये, क्या जरूरत है भाई टैंकरों की? फिर दूसरी बात, हवा दूषित कर दी, पोल्यूशन कितना फैल रहा है, सारी दिल्ली के अंदर सांस लेना मुश्किल नहीं हो रहा है। फिर मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हो ना, केवल दाद खाज खुजली की दवाई मिलती है वहाँ, सच्चाई है। और कुछ है ही नहीं। अच्छा, खुजली की दवाई मिलती है, वो नकली मिलती है। रिपोर्ट आई थी, दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ खाज की भी नकली दवाई मिलती लेकिन है। ये तो कह रहे हैं यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, सारे टेस्ट फ्री हैं, सारी दवाइयाँ फ्री है, और मोहल्ला क्लिनिक को हम और बेहतर बना रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हो, गए हो कभी टेस्ट कराने? टेस्ट कराने तो एक बार मैं गया था, होया टेस्ट? टेस्ट तो हुआ था, दवाई मिली? टेस्ट इसी वाले मोहल्ला क्लिनिक में गया था, टेस्ट तो हो गया दोस्तों, ये सच्चाई है, मैं कोई बनावटी कोई झूठ नहीं बोल रहा। टेस्ट कराने गया था, मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ा है, ब्लड टेस्ट तो करवा लिया, लेकिन जो डॉक्टर बैठे थे उनको ब्लड देखना ही नहीं आ रहा कि टेस्ट में आया क्या है। मतलब डॉक्टर तो है, ये हालात हैं दिल्ली के। डॉक्टर हैं, लेकिन उनको वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, मतलब उनको टेस्ट ही नहीं देखना आ रहा है। ये सच्चाई है, मैंने खुद देखा है, और आप बोलोगे तो मैं मोहल्ला क्लिनिक में घुस घुस के इंटरव्यू लूंगा और दिखाऊंगा। बाकी ये बताइए, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि 2100 रुपये महिला सम्मान योजना लाएंगे अगर हम सरकार में दोबारा आते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? यही तमाशा है बस इसका, हाँ, करना धरना कुछ है नहीं, ये फ्री योजना ला के खड़ी कर देता है। अच्छा चलो, ये 2100 की योजना लाएगा, बहुत बढ़िया बात है भाई, महिलाओं को 2100 रुपये दे रहा है, 11 साल से क्यों नहीं दिए? इसका मतलब ये है कि मेरी बुआ का अगर मूंछ होती तो मैं उसको चाचा बोलता। इसकी सरकार बनवा दो, फिर 2100 रुपये देखे जाएंगे। ये कह तो ये रहा है, इसकी सरकारी खजाने में 1 रुपया नहीं है। डीटीसी के जो एडोक पे भर्ती थे वो गाड़ियां दे रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का नहीं किया गया। कैट्स एम्बुलेंस के जितने सरकारी कर्मचारी डेली वेजेज पे थे उनको पक्का नहीं किया। अब ये 2100 रुपये कहाँ से लेके आएगा? इसकी बुआ दे देगी क्या इसको? और ये पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी देने की भी बात की, इसके ऊपर क्या कहिएगा? पुजारियों को देना चाहिए, लेकिन 11 साल से वे मौलवी इसके मौसा थे क्या, उनको दे रहा है ये 11 साल से। भाई एक धर्म के मौलवियों को अगर दे रहा है तो उसी टाइम क्या ये योजना नहीं होनी चाहिए थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, एकम सत्य विप्रो बहुधा वदंती, विद्वानों ने ये कहा है कि ईश्वर एक है, वो सत्य एक है, उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। हम उसको भगवान कह देते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कह देते हैं, भाई क्रिश्चियन उसको गॉड कह देते हैं, तो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। उसको पूजा करवाने वाला, चाहे वो मस्जिद में पूजा करवाने वाला हो, चाहे वो गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, चाहे वो चर्च का जो है पादरी हो, या किसी मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, वो एक बीच की कड़ी है जो भगत को भगवान के पास लेकर जाती है। तो ये उसी दिन होना चाहिए था। यही तो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के और सांप्रदायिकता है, वर्ग विशेष के लोगों को फायदा पहुंचाना केवल वोट के लिए, ये तमाशा है इस देश में। ये तो उसी दिन होना चाहिए था। 11 साल से एक वर्ग के लोगों के पुजारियों को, मतलब ये क्या मौलवियों को, उनको अगर ये दे रहे थे तो उसी दिन करना चाहिए था। अब इनको चाहिए वोट, इनका समय आ चुका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। उसमें ये पुजारियों को ये चाहते हैं कि भाई हम ये जो है ना पुजारियों की तनख्वाह दे देंगे और जो है महिलाओं को 2100 रुपये। तो मैं दिल्ली के लोगों से, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि ये जो बाजीगर है, ये जो जादूगर है, ये जादू दिखाने यहाँ पर आया है, इसके बहकावे में ना आए। दिल्ली विश्व देश की राजधानी है, इसको लंदन और पेरिस बनाना था। आप जाके देखिए मुंडका के अंदर, वहाँ पर आपको 3-3 फुट सड़क पे पानी खड़ा हुआ मिलता है। हम छोटे छोटे थे जब ये कहते थे कि रोहतक रोड जो है ये आर्मी का रोड है।
यहाँ से जो है अगर आक्रमण भारत देश की सीमाओं पर होता है तो ये रोड को खाली करवा देंगे और यहाँ से आर्मी के जो है ना ट्रक या तोप वगैरह यहाँ से जाएंगी। आज उस रोड का भट्ठा बैठा पड़ा है। आप जाके देखिए किराड़ी, निठारी, मुबारकपुर में, वहाँ पर बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी 1-1, 1.5 फुट कराड़ा के अंदर पानी खड़ा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए जो ये नजफगढ़ ड्रेन है, अब इसका नया नाम दे दिया साबी नदी। नजफगढ़ ड्रेन है, उसमें 1 इंच भी पानी आगे नहीं सरकता, क्योंकि सब कुछ जाम कर दिया, सब कुछ ब्लॉक पड़ा है। एक नाला 8-8 साल से 10-10 साल से साफ ही नहीं हुआ है, सब कुछ गंद मचा दिया इसने। देखिए कहीं ना कहीं अंकल जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इनके दिल की वेदना है, सच्चाई है। इन्होंने बोला था एमसीडी में जो कच्चे हैं उनको मैं पक्का करूंगा, अभी तक वो पक्के नहीं हुए हैं। इन्होंने बोला था 2025 के चुनाव से पहले मैं जमुना जी साफ करूंगा और अगर नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना, जमुना जी जैसा है वैसा ही है। दोस्तों आप देख सकते हो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं प्रत्यक्ष में प्रमाण दे सकता हूँ। और ये वादे करते हैं मोहल्ला क्लिनिक ये कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक हमने अच्छा कर दिया, सड़क अच्छा कर दिया, बिजली अच्छा कर दिया, पानी अच्छा कर दिया। 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव पे इस बार दिल्ली में चुनाव होना है। आप जाके देख सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल भ्रष्ट है उनका। कहीं भी आप देख लो, पानी बारिश आता है पानी भर जाता है, और जो नाले का पानी है जो नल में आता है, नल में साफ पानी नहीं आता, खारा पानी आता है, जिसको पी के लोगों का मतलब लीवर डैमेज होता है, इन्फेक्शन होता है। मेरे को एक बात मैं बताता हूँ, चाहे कोई भी धर्मावलंबी लोग हों, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, 5 तत्वों से बना हुआ है। जमुना को माँ जमुना बोलते थे, और माता यमुना जो है, हम जब भी पूर्णवासी होती थी, पूर्णिमा या अमावस्या होती थी, तो हमारे लोग वहाँ पर जमुना जी का स्नान करने जाते हैं। आज उसका क्या बना दिया? नाला बना दिया। इसका अर्थ यह है कि 5 तत्वों में से एक जल, वो जल को प्रदूषित कर दिया। आज आप बोरिंग करके भी अगर जमीन से पानी निकालते हैं तो वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध जल है। दूसरा, वायु, शरीर के 5 तत्वों में से वायु भी आती है। अब वायु का आप AI इंडेक्स आप देखो, वो कितना प्रदूषित हो चुका है कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 400, 500 और 900, 1000 तक पहुँच जाता है। तीसरी चीज़ है पृथ्वी। पृथ्वी पर आप देखिए, ये कह रहा था कि मुझे जो है ना MCD दे दो, मैं सफाई कर दूंगा। इसने कहा मैं गाजीपुर का जो लैंडफिल है उसको समाप्त कर दूंगा। इसने कहा कि मैं जो है ना ये आज़ादपुर का लैंडफिल है उसको साफ कर दूंगा। आप देखिए हर चौक चौराहे पर पूरी पृथ्वी दूषित हो चुकी है, सड़ांध मार रही है। वहीं पर कूड़ा है, क्योंकि इनके जो निगम पार्षद हैं उनको ये नहीं पता कि कूड़ा कहाँ पर पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि गरीब आदमी अगर 4 ईंटें लगा के अपनी छत डालना चाहता है तो वहाँ पर निगम पार्षद और MCD के कर्मचारी उससे 50,000 रुपये, 60,000 रुपये लेंटर के लेने पहुँच जाते हैं। अच्छा, जो मकान बनता है, आप सच्चाई दिखाइए। ये ऊपर से दिखाई देने वाली चीजें आप देख रहे हो, अंदर का ये माहौल है कि जहाँ पर चिनाई लग रही है, जहाँ पे नया मकान बन रहा है, वहाँ पर MCD का कर्मचारी जाता है और जो है ना भूखे भेड़िए की तरह से निगम पार्षद के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। एक लेंटर डालने के 50,000 रुपए लेते हैं वो लोग। ये आलम है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कूड़ा ये सच्चाई है दोस्तों। ये अंकल जी ने बिल्कुल अंदर की बात कही है कि आपका अगर घर बन रहा है, कोई मकान बन रहा है, वहाँ पे MCD वाले जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, एक फ्लोर का 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, और अगर आप नहीं दोगे आप पे धारा लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, और आपका जो नक्शा है उसको सरकारी रोड पे दिखा के बुलडोजर भी चलवा सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, जात पात भेदभाव की राजनीति होती है, लेकिन धरातल पे क्या उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं। केजरीवाल जी ने बोला कि मैं ग्रंथियों को और पुजारियों को सैलरी दूंगा।
तो क्या उस टाइम पुजारी मर गए थे जब आप मौलवियों को सैलरी दे रहे थे? मेरे को आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे ही भाई हैं, उनको दीजिए, लेकिन उस टाइम पुजारी मर गए थे या धरती पे थे? केजरीवाल जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उस टाइम आपने पुजारियों का सैलरी नहीं दिया, लेकिन अब आप सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए सारे पत्ते खोल रहे हो, पुजारियों को भी दे रहे हो और ग्रंथियों को भी दे रहे हो, और पिछले 18 महीने से उन मौलवी भाइयों का 18 महीने से सैलरी नहीं आई है जो आपने लागू किया था। एक मुद्दा और है मेरे पास। हाँ। एक मुद्दा ये है कि निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, इसके बारे में बताओ ना आप। वो तो कहते हैं कि ये मोदी जी का देन है, मोदी जी करवा रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो इन पे अंकुश लगाएंगे। आप दिल्ली में क्राइम ग्राफ बढ़ गया। आपने आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता को आपने उसका ऑडियो क्लिप सुना है? फलाने आदमी को आप फोन कर दो, वो मेरे पास भागा आएगा, 2 करोड़ रुपए के लिए बोल देना, बैठ के फैसला करवा दूंगा। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक लोगों की हत्याएं हो रही है, जो विरोधी है उनको गोली मरवा दी जाती है। कितना बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो छोटे छोटे युवा बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय, कॉलेज खोले जाने चाहिए थे, आईआईटी खोली जानी चाहिए थी, आईटीआई उनके स्किल डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी केजरीवाल ने। उसका काम है कि 2020 में जब चुनाव खत्म हो गए तो पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़कवा दिए, शाहीन बाग पर एक वर्ग विशेष के लोगों को भड़का कर वहां पे जो है ना अनिश्चितकालीन धरना धरवा दिया, और फिर जब चुनाव खत्म हो गए तो वहां निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा दी। यहाँ पर एक इंडस्ट्री ऐसी चलवा रखी है जो युवा बच्चों की दिशा भटक के और उनको बदमाश बनाया जा रहा है। ये सारी बातें गौर करने लायक है अंकल जी की, इसमें कहीं भी कोई गलत बात इन्होंने नहीं कहा है जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी सरकार है, जो सत्ता में है, सवाल उससे होगा और बिल्कुल होगा। सवाल तो बनता है कि भाई देखो, आपने बोला था कि पानी साफ आएगा, मैंने बहुत जगह दिखाया पानी साफ नहीं है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, मोहल्ला क्लिनिक जर्जर है, स्कूल बने हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं बने हैं, लेकिन आधे अधूरे अधकचरा बना है, मतलब उसी को मरम्मत करा दिया गया है, ठीक है, और डेंट पेंट करा दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में आप बोलोगे तो मैं अपना रिपोर्ट खुद दिखा सकता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आपके डॉक्टरों को आप, अंकल जी ने ये शॉल ओढ़ा है ना, ये टैक्स देते हैं, भाई साहब ने ये स्वेटर पहना है, टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। उनको टेस्ट तलक देखना नहीं आता भाई साहब, टेस्ट देखना नहीं आता। बुरा हाल है और दिल्ली का। और अंकल जी, आप लोगों से भी एक शिकायत है, सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। हर 5 साल में आप लोगों को मौका आता है, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? सत्ता परिवर्तन नेता नहीं कर सकते, नहीं, सत्ता जनता। परिवर्तन जनता तो करती है। आपको करना चाहिए ना? मैं जनता हूँ, हाँ। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों को जगाने आया हूँ, हाँ। लेकिन मेरे से नहीं जाग रहे, मैं क्या करूँ? क्योंकि उनको जो है ना, उनको लालच का ऐसे चक्कर में फंसा दिया, बस लालच कि वो उस लालच के चक्कर में फंस गए। हाँ। अब बिजली फ्री है, वो मेरे को कहते हैं कि भाई आगे आप हमें कहने कि भाई सरकारें बदलनी चाहिए 5 साल के बाद, उसके बाद ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो वो बोलते हैं कि हमारा मीटर जो है ना फ्री हो रहा है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है। लेकिन एक लालच दे दिया ना कि एक ये मैं फ्री दे रहा हूँ, फिर ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनजियाँ हैं, इनको जहाँ भी जाना होता है बस में लटक लेती हैं। अब इनका फ्री में और मैंने आपको बस स्टैंड पे रुक करके वहाँ भी दिखाया, वहाँ का विजुअल दिखाया, बसें नहीं रुकती है सर, बसें नहीं रुकती है। माताएं बहनें परेशान रहती है कि बसें नहीं रुकती। फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए दिल्ली वासियों को, काम चाहिए, विकास चाहिए, जन समस्या का समाधान चाहिए। अगर सरकारें बदलनी है ना, तो मुझे लगता है दूसरी पार्टियों को 200 नहीं 500 यूनिट फ्री करनी चाहिए, और महिलाओं को फ्री नहीं, उनके बच्चों को भी साथ में फ्री चलाओ। कि दोस्तों, ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अंकल जी के बातों को लेके, भूपिंदर कुमार जी के बातों को लेकर के, और भैया जी के बातों को लेकर के?
आप लोगों की क्या विचारधारा है, क्या प्रतिक्रिया है, निष्पक्ष रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।